ये सम्राट चौधरी अभी ताजे ताजे प्रदेश का अध्यक्ष बने हैं, उनको अभी अनुभव नहीं है। जनता के बीच तो ये लोग जाते नहीं है, जमीनी स्तर पर इन लोग का ज्ञान नहीं है। मोबाइल से जब सारा डाटा डिलीट हो जाता है तो उसको फिर नहीं आप रीओपन कर सकते, दिमाग से सारा डाटा खत्म हो गया। शुक्रवार को तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में कार्यकर्ता मिलन समारोह में मुजफ्फरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद का परिचय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से कराया गया। परिचय के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद ने जमकर एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। आपको बता दें कि भाजपा से टिकट कटने के बाद बागी अजय निषाद अब कांग्रेस से मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनाए गए हैं। अजय निषाद ने कहा कि भाजपा ने तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है, पर आम जनता उनकी जनसभाओं से दूर है। जनसभाओं में कुर्सियां खाली रह जा रही है। वहीं महागठबंधन के कार्यक्रम में इतनी भीड़ आ रही है कि मंच पर कई नेताओं को जगह नहीं मिल रही है, यहां तक कि मंच भी टूटने लग जा रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी के जमानत जब्त वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ताजा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, जबकि इंडी गठबंधन जनता के साथ बैठक करती है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट के दिन भाजपा के वह लोग जिन्होंने उनका टिकट कटवाया है, वह हार की समीक्षा के लिए जवाब तैयार कर ले। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज मुजफ्फरपुर जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन कराया गया, जिसमें प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी जितने भी वरिष्ठ नेतागण, जितने भी प्रकोष्ठ के हैं, सभी के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, तमाम वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिन्हा जी भी आई थी, झारखंड से यहाँ के प्रभारी गुलकार अंसारी जी भी आए थे। सभी कांग्रेस कर्ताओं में बहुत जोश है, चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया हो गया है, सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ये चुनाव हम लोग जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं कि हर हालत में हम लोग चुनाव जीतेंगे। गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, आरजेडी, वीआईपी, वाम दल समेत सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, कितना चुनौती रहेगा? स्टार प्रचारक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन भीड़ कहाँ हो रही है? जो विपक्षी पार्टियां, एनडीए की पार्टियां में स्टार प्रचारक तो बहुत है, लेकिन भीड़ नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ हम लोग का जब कार्यक्रम होता है तो इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलती है, मंच तक फिर टूटने लगता है। तो बहुत सारा उत्साह हो गया है लोग में। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगा इस बार। ये सम्राट चौधरी अभी ताजे प्रदेश का अध्यक्ष बने हैं, उनको अभी अनुभव नहीं है। ये बार जो ये लोग नारा दे रहे हैं कि 40 की 40 सीट जीतेंगे, जनता के बीच तो ये लोग जाते नहीं है, जमीनी स्तर पर इन लोग का ज्ञान नहीं है। सिर्फ जो भी मीटिंग करते हैं अपने कार्यकर्ता का करते हैं, जनता से तो इनको लोग का लेना देना नहीं है। सिर्फ दो ही चीज की चर्चा करते हैं। 2014 में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, अभी तक उसी पर अटके पड़े हैं और एक योजना का चर्चा करते हैं कि हर घर में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो जो अनाज दे रहे हैं, तो 2014 में जब कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस समय इनकी सरकार बनी थी, तो उस समय का महंगाई रेशियो देख लीजिए, अभी का महंगाई रेशियो देख लीजिए, और फर्क दोनों में तुलना कीजिए कि क्या हम लोग खो रहे हैं, देश की जनता क्या खो रही है। बार ये बयान दे रहे हैं कि देश की जनता जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ रही है। जब गरीबी रेखा से आप ऊपर उठा रहे हैं तो बार ये जो 80 करोड़ लोगों के बार सीना तान के बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो अनाज देने की जरूरत क्या है जब गरीबी रेखा से लोग ऊपर जा रहे हैं। उस समय पहले तक तो आप भी मोदी जी के साथ ही थे। देखिए, अब वो पिछली बात खत्म हो गया। मोबाइल से जब सारा डाटा डिलीट हो जाता है तो उसको फिर नहीं आप रीओपन कर सकते, दिमाग से सारा डाटा खत्म हो गया। आपको याद है कि कांग्रेस के शासन काल में जो रोजगार था, मिल रहा था, वो भी अब समाज के कारगर कगार पे खड़ा है।
ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। जो एसटी, ओबीसी और जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। 12वीं तक में पढ़ाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, जब इंजीनियर बनाने जाते हैं, सीए बनाने जाते हैं, डॉक्टर बनाने जाते हैं, तो मोटा फीस लगता है। लोग अपना तो एजुकेशन लोन लेके जमीन गिरवी रख के मकान गिरवी करके बच्चे को तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन रोजगार का अवसर तो खत्म हो गया। सरकार कहती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाल करेंगे। तो जो आदमी का लाखों रुपया डिग्री लेने में लगा है, उसको हम नौकरी आप 30,000 या 40,000 के दीजिएगा तो कहाँ से काम करेगा। 4,10,000 वोट से चुनाव हराए थे 2019 में। 19 के बाद मुजफ्फरपुर के चौहद्दी से वो बाहर हो गए, अपने काम धंधा में लग गए। एक ही बार पैराशूट लेके जंप करके एनडीए का उम्मीदवार हो गए। तो जनता जो है इस बार भाजपा में लाने का क्रेडिट आप ही को जाता है। अरे चलिए ना, उसमें तो मजबूती के लिए तो काम करना ही पड़ता है ना। पैराशूट से जंप करके सीधे आ गए हैं। जनता पूछती है कि अब आपको खोजने हम कहाँ जाएंगे। 5 साल के बाद तो फिर वापस लौटे हैं। लेकिन इस बार आपके बारे में बता रहे हैं कि 4 लाख पार से इस बार आपको हराएंगे। अरे भाई, तब जनता तय करेगी ना, वो वोट थोड़ी डालने आएंगे। वो तो वोट का जनता जनादेश तय करेगा, जनता का माहौल तय करेगा। जनता बहुत होशियार हो गई है और बिहार की जनता सबसे ज्यादा होशियार है। वो समझती है कि कौन कैंडिडेट बेहतर है, कौन कैंडिडेट खराब है। लोग अपना जांच करेंगे, अपना समझेंगे, वोट करेंगे। इसमें चिंता करने की बात क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी तो 4 जून को ही जाएगा। 2 बार आप बेटिकट हमको एक आदमी किया, लेकिन टिकट दिलाने के लिए हजारों हाथ खड़े हो गए और वही हजारों हाथ हमको जीत के हम भूमिका निभाएंगे। 400 का नारा जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो आप देखेंगे, जो नया जो भी भाषण सुनेंगे, उसमें अब 400 का नारा कोई भाजपा नहीं लगा रही है। जहां तक बिहार में 40 सीट की बात है, अहंकार आदमी को रसातल में ले जाता है। तो बीजेपी बिहार को भी रसातल में लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 4 जून के बाद रिजल्ट जब आएगा तो रिजाइन कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा कि हमारे कारण हार हो गई।